हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 5 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो दोनों अपनी आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जान अपने आप को फिर से एक बार काम में झोंक देता है और ईबो बड़ी ही होप्स के साथ चेंग से पूछता है कि कल रात उसे पेंट हाउस पर कौन लेकर आया था। ऑफ कोर्स, और कौन लाएगा, मैं ही लाया था, चेंग ने कहा। ईबो को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए कंफर्म करने के लिए उसने दोबारा पूछा, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? जब चेंग फिर से एक बार हामी भर देता है, एक पल में ही ईबो के सपनों का महल टूटकर बिखर जाता है। उसका बहुत जोर से रोने का दिल कर रहा था, लेकिन किस लिए? थैंक यू चेंग, और सॉरी, कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, ईबो ने कहा। वो अकेला ज़रूर है, इस वजह से वो किसी और को परेशान तो नहीं कर सकता ना। ईबो की आवाज़ चेंग को कुछ अजीब सी लगी, तो उसने ईबो से पूछा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? तो ईबो ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेले से कह दो 5 मिनट में हम डांस प्रैक्टिस के लिए निकल रहे हैं। पर तुम्हारा लंच, चेंग ने कहा। पर ईबो ने भी जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। ईबो अपने बैग लेकर वहाँ से बाहर चला गया और चेंग साय करता हुआ बोला, काश कि तुम इतने ज़िद्दी न होते। ईबो ने बाहर से चेंग को आवाज़ लगाई तो चेंग तुरंत दौड़कर उसके पीछे चला गया। 3 बजे ईबो अपने डांस स्टूडियो पहुंच गया। ये स्टूडियो उसने खास अपनी पसंद से बनवाया था। इसकी दीवारें काले रंग में पेंट की गई थी, जिस पर ब्लू नियॉन लाइट लगी हुई थी। ईबो जैसे ही स्टूडियो के अंदर पहुंच गया, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी सारी परेशानियां दूर करने का ये सबसे बेस्ट जरिया था। तुरंत ही उसका शरीर म्यूज़िक की लय में झूमने लगा और वो सब कुछ भूल गया। जितनी तेज़ ईबो का तन डोल रहा था, उतनी ही तेज़ी से उसका दिमाग भी दौड़ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इंटरव्यू इस तरह से टर्न होगा। कल का दिन वैसे भी बहुत बुरा बीता था। खुशियों के साथ शुरू हुआ था और रोते हुए ख़त्म। ईबो जानता था जो कुछ भी उसने किया ठीक नहीं था, अनप्रोफेशनल था। पर क्या वो इंटरव्यूअर सही था? वो भी तो बार बार ईबो को इरिटेट किए जा रहा था। कैमरा के सामने कैसे बिहेव करना है ये उसे बहुत अच्छे से पता था, पर फिर भी कल वो अपने आप को रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि चेंग के साथ भी बुरा बर्ताव किया। उसे चेंग को इस तरह से सुनाना नहीं चाहिए था। वो चेंग से माफ़ी भी मांगना चाहता था, पर शायद बाद में। अभी के लिए इस म्यूज़िक के ज़रिए उसे अपने आप को शांत करना ज़रूरी था। वो एक फेमस एक्टर था, लेकिन एक्टिंग से भी ज़्यादा उसे डांस पसंद था। जब भी उसे अपने माँ की, डैड की याद आती थी, वो डांस का सहारा लेता था खुद को शांत करने के लिए। कहीं ना कहीं डांस उसे वो वार्मथ देता था जो उसे हमेशा से चाहिए थी। वो काफ़ी देर तक डांस करता रहा। जब उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ पाया तो वो पीछे मुड़ा। सामने चेंग खड़ा था। क्या हुआ चेंग? ईबो ने पूछा। तो चेंग ने कहा, ईबो 9 बज चुके हैं। पहले तो ईबो चौंक गया, फिर बोला, क्या ये लेट है? हाँ ईबो, चेंग ने जवाब दिया। ईबो ने साय किया और कहा, चेंग तुम घर जा सकते हो, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकना चाहूँगा। वो जानता था क्वान चेंग का इंतज़ार कर रहा होगा, पर चेंग ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। चेंग काफ़ी सीरियस था, इसलिए ईबो ने उसे बिल्कुल बहस नहीं की। ठीक है कहकर अपने बैग उठाए। 9:30 बजे वो वापस अपने पेंट हाउस पहुँच चुका था। अब ईबो ने लेले को चेंग को छोड़ने के लिए कहा। जब चेंग घर पहुँचा 10:30 बज चुके थे, पर उसका घर तो खाली था, क्योंकि कुआन अब तक आया ही नहीं था। रोज़ तो कुआन 9 बजे तक घर पहुँच जाता है। वो तो चेंग होता है जिसे रोज़ लेट होता है। फिर पता नहीं आज क्या बात हुई कि कुआन को इतनी देर हो गई। चेंग उसे कॉल करने ही वाला था, तभी डोरबेल बजी। चेंग ने दरवाज़ा खोला तो सामने कुआन था, जिसने मुस्कुराकर कहा, चेंग पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुम मुझे वेलकम होम लव कहने वाले हो। चेंग आके रोल करता हुआ बोला, कहाँ थे तुम? कुआन ने हंसते हुए कहा, मुझे घर में तो आने दो फेस्टी वाइफी। कौन है तुम्हारी वाइफी? कहते हुए चेंग कुआन को लेकर सोफा पर बैठ गया। कुआन ने हंसते हुए चेंग को अपने करीब खींचकर कहा, तुम हो? चेंग ने अब कुआन को घूर कर देखा तो कुआन सीरियस हो गया। उसने कहा, मैं जहान के साथ ऑफिस में था।
उसकी बात सुनकर चेंग भी शॉक हो गया, क्योंकि जान 8 बजे तक तो अपना काम खत्म कर देता है। इतनी देर तक? चेंग ने पूछा। इस पर साय करके क्वान ने दिन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ चेंग को बताया। चेंग ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? क्वान ने पूछा। तो चेंग को भी अपनी स्टोरी बतानी पड़ी। उसने आखिर में कहा, पता नहीं इबो जान से इतनी नफरत क्यों करता है। क्वान ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो चेंग ने पूछा, क्या मतलब है आपका गो? तो क्वान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इबो जान से नफरत करता है। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कुछ तो गलतफहमियां हैं। क्वान की बात सुनकर चेंग कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जब भी कभी चेंग जान के बारे में ईबो से बात करने की कोशिश करता, ईबो बात बदल देता या फिर गुस्सा हो जाता। जब क्वान ने देखा चेंग के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, तो उसने पूछा, क्या कभी ईबो ने तुमसे ये कहा है कि वो जान से नफरत करता है? चेंग याद करने लगा। ईबो ने ऐसा तो नहीं कहा था कि वो जान से नफरत करता है, पर वो हमेशा ये कहता था कि वो कभी जान से मिलना नहीं चाहता। ये बात तुरंत चेंग ने क्वान को बताई। तो क्वान ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, ईबो जान से नफरत नहीं करता, पर वो इस बात से डरता है जब उसे जान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, कहीं जान उसे छोड़कर न चला जाए जैसे बाकी के लोग चले गए। तो चेंग ने पूछा, पर ईबो ने ही तो कहा था ना कि वो जान से कभी नहीं मिलना चाहता। तो क्वान उसे समझाने लगा, हाँ उसने कहा था, पर तब वो बहुत गुस्सा था और जान ने भी उसकी बात दिल पे ले ली। उसकी इच्छा समझकर वो उससे कभी भी मिलने नहीं आया, और ये बात ईबो के दिल में बैठ गई कि जान उसकी परवाह नहीं करता है। अब चेंग ने पूछा, यही तो नफरत है ना? क्वान ने कहा, तुम हमेशा ईबो के साथ रहते हो ना? हाँ, चेंग ने जवाब दिया। तो क्वान ने कहा, क्या तुम्हें पता है ईबो सबसे ज़्यादा किस बात से नफरत करता है? अकेला छोड़े जाने से, चेंग ने जवाब दिया। और जान ने क्या किया? क्वान समझाने लगा। वो ईबो को उसके हल पर छोड़कर चला गया। ईबो तो बच्चा था, क्या वो उस वक्त शादी करने या सेटल होने के बारे में सोच रहा था? उसे बस ऐसा लग रहा था इस सब के पीछे जान है। माना कि ये उसकी गलतफहमी थी, लेकिन इस वजह से वो अकेला रह गया, और इस अकेलेपन की उसे ऐसी आदत हो गई कि अब वो किसी को भी अपने दिल के करीब आने ही नहीं देना चाहता। तो फिर इसका मतलब है कि वो जान से नफरत नहीं करता? चेंग ने पूछा। हाँ, क्वान ने जवाब दिया। मेरे हिसाब से तो ईबो बस प्यार का भूखा है। उसे तो बस एक प्यार करने वाला साथी चाहिए जो सिर्फ जान बन सकता है। जिस तरह से वो ईबो का ख्याल रखता है और कोई नहीं रख सकता। पर वो तो उससे मिलना भी नहीं चाहता, चेंग ने कहा। तो क्वान ने कहा, मेरे पास इसका भी उपाय है। क्या? चेंग ने पूछा। तो क्वान ने कहा, चलो जान और ईबो को साथ में लाते हैं। चेंग शॉक हो गया, फिर बोला, चलो मिशन जान ही शुरू करते हैं। रात के 8 बज चुके थे। जान अभी भी ऑफिस में था, अपने मार्केटिंग से रिलेटेड रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। उसके सामने उसका सेक्रेटरी भी खड़ा था, जो उसे बता रहा था कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हमारी सेल्स 20% से बढ़ चुकी हैं। पर इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? जान ने पूछा। तो पीए ने जवाब दिया, 5% से। गुड वर्क, जान ने कहा। कंटिन्यू करो। अब पीए उसे आगे की बातें बताने लगा कि उनके अभी फ्यूचर में क्या क्या प्लान्स बनने हैं। अभी उनका हांगकांग में कुछ नया कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था। जान ने कहा कि कल 11 बजे इस बारे में मीटिंग करेंगे। यस सर, निंग ने जवाब दिया। कुछ और? जान ने पूछा। तो निंग ने कहा, नो सर। निंग फाइल उठाकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जान ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, आधे घंटे में मीटिंग रूम तैयार करो। यस सर कहकर निंग वहाँ से चला गया और जान फिर से एक बार फाइल्स में घुस गया। सीईओ का रूम फिर से एक बार पूरी तरह से शांत हो गया। पिछले 3 दिनों से जान का यही रूटीन था, क्योंकि उसके दिल का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका सेक्रेटरी सब कुछ देखकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन 3 दिनों में डरावना जान और भी खतरनाक बन चुका था। जान अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता था, क्योंकि उसका खाली मेंशन लगातार उसके पुराने डर को उसके दिल में वापस से भरने की कोशिश कर रहा था। निंग ने क्वान को बताया कि जान उससे मिलना चाहता है, तो क्वान जान के ऑफिस फ्लोर पर चला गया।
जहान की हालत उसे बहुत अच्छी तरह से पता थी। वो जितना ऊपर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, उतना ही अंदर से टूट चुका था। इस बार वो कुछ ज़्यादा ही परेशान था, क्योंकि उसने हमेशा जहान को अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए देखा था। लेकिन जैसे इस बार जहान ने अपनी हार मान ली थी। अगर ऐसे में वो जहान से कहता कि उसे ईबो से मिलना चाहिए, तो जहान तो मानता ही नहीं, लेकिन उसके प्लान पर भी पानी फिर जाता। उसे कुछ और दिमाग लगाना होगा। उसने अंदर आते ही जहान से पूछा, जहान तुमने मुझे बुलाया? तो जहान ने जवाब दिया, हाँ। तो कुआन ने पूछा, सब कुछ ठीक है? जहान ने बस चकल किया और कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, क्या तुमने ईबो की इंटरव्यू वाली बात को संभाल लिया? जाहिर सी बात है, ईबो जैसे बड़ी सेलिब्रिटी के लिए ये प्रॉब्लम एक ब्रेकिंग न्यूज़ था, साथ ही सीएन एंटरटेनमेंट के लिए भी। इसीलिए अपने इंडस्ट्री का स्टेटस कायम रखने के लिए साथ में ये न्यूज़ लीक ना हो, इसकी जिम्मेदारी कुआन के सर आ गई थी, जो उसने बखूबी निभाई भी। गुड वर्क, जहान ने कहा और वो फिर से अपने टैबलेट की तरफ देखने लगा। तभी एक न्यूज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वांग ईबो की आंखों के कांटे का पता चल चुका है। इसे देखकर जहान ने अपनी मुट्ठी जोर से कस ली। कुआन ने यह बदलाव तुरंत भांप लिया और जहान के हाथ से टैबलेट ले लिया। कुआन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। लोग बिना सोचे कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? बस पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी छाप देंगे। जहान ने जब यह आर्टिकल पढ़ा तो फिर से एक बार उसके दिल में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। तो वो तुरंत विंडो की तरफ चला गया। वो कुआन को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहता था, पर कुआन तो जहान का बेस्ट फ्रेंड था। उसे पता था जहान पर क्या गुजर रही है। वो तुरंत जहान के पास चला गया, उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जहान ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ कुआन? तो कुआन ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए? क्या मतलब? जहान ने पूछा। तो कुआन ने कहा, क्या तुम ठीक हो? तो जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्या होगा कुआन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुआन ने कहा, यही बात मेरी आंखों में देखकर भी तो कह सकते हो। अब जहान फंस चुका था और निकलने का एक ही बहाना था। हमें लेट हो रहा है कुआन, मीटिंग के लिए। जहान ने कहा, पर शायद आज कुआन ने मन बना ही लिया था कि वो जहान से बात कर कर ही मानेगा। तो वो जहान को लेकर सामने वाले सोफा पर बैठ गया। क्या बात है कुआन? जहान ने पूछा। तो कुआन ने कहा, कुछ नहीं। जहान ने कहा, अगर कुछ नहीं तो चलो मीटिंग के लिए चलते हैं। कुआन ने कहा, नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर बैठो। कुआन की गंभीर आवाज़ सुनकर जहान शॉक हो गया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। कुआन ने फिर धीरे से पूछा, जहान क्यों भाग रहे हो? तो जहान ने पूछा, किससे? तुम्हारी फीलिंग्स से जहान, कुआन का जवाब आया। जहान ने नम आंखों के साथ कुआन की तरफ देखा। क्या हुआ जहान? कुआन ने परेशान होकर पूछा। गगा, बहुत दर्द होता है, जहान ने कहा। उसकी आंखों से आंसू उछल हो गए। कुआन ने तुरंत जहान को गले लगा लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद जहान ने पहली बार कुआन को गगा कहकर पुकारा था। उसने पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी दर्द अपने दिल में छिपाए रखा था, आज उसके आंसुओं के साथ सब कुछ बाहर आने लगा। जहान फूट फूट कर रोने लगा। जहान काफ़ी देर तक रोता रहा। कुआन ने पहले उसे शांत होने दिया, फिर कहा, जहान तुम्हें नहीं लगता अब बहुत हो गया है? क्या मतलब? जहान ने पूछा। तो कुआन ने कहा, कब तक ऐसे सफ़र करते रहोगे? कभी ना कभी तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। कैसे? जहान ने पूछा। तो कुआन ने कहा, तुम्हें नहीं लगता अब समय आ गया है कि ईबो को सब कुछ पता चलना चाहिए, तुम्हारे उसके लिए प्यार के बारे में, तुम्हारी केयर के बारे में। उसे पता होना चाहिए कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो। नहीं गा, जहान ने कहा। तो कुआन ने पूछा, क्यों? जहान ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। तो कुआन ने कहा, ईबो तुमसे नफरत नहीं करता जहान। जहान ने कहा, क्या आपने सुना नहीं जब वो कह रहा था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी मुझसे नहीं मिलना चाहता? उसने मेरे पीठ पीछे कहा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये बात मेरे मुंह पर कह दे तब तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊँगा। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ गा। थोड़ी देर रुक कर जहान बोला, गा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चलो हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। उसने फिर से अपना कोल्ड सी वाला नकाब ओढ़ लिया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब जहान नहीं सुनने वाला था। ये बात कुआन बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो बुदबुदाया, पर अगर ईबो तुमसे मिलना चाहता हो तो? तब तुम क्या करोगे?
जहान बिना उसकी बात सुने वहाँ से जा चुका था, इसलिए अब प्लान बी का टाइम था। क्वान ने अपना फ़ोन निकाला और अपने प्लान बी पर काम शुरू किया। इधर 11 बजे ईबो किसी के ऑफिस में बैठा था, अपने नए ड्रामा के बारे में डिस्कस करने, जिसका नाम था स्ट्रेंजर्स इन मैरिज। इस ड्रामा का ऑफ़र उसे 3 महीने पहले ही आया था। वैसे तो ईबो किसी भी ड्रामा को साइन करने से पहले उसकी स्क्रिप्ट पढ़ता था, लेकिन इस बार इस टाइटल ने ही उसे इतना इम्प्रेस कर दिया था कि उसने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही ये ड्रामा करने का मन बना लिया था। इंतज़ार करते करते वो उस ऑफिस के एंटिक लुक को ऑब्जर्व कर रहा था। ये काफ़ी रिच और प्लीजिंग साइड थी। जल्द ही उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और 2 पर्सन ऑफिस में चले आए, जिसमें से एक मिड-30s में लग रहा था और एक मिड-20s में। उन लोगों ने आते ही अपना इंट्रोडक्शन दिया। वेलकम टू लान एंटरटेनमेंट, मिस्टर वांग ईबो। उस आदमी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं लान वी फूशियान हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं मिस्टर लान वांग जी, CEO ऑफ लान एंटरटेनमेंट। उसने सामने वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी वो भी उठकर अपना परिचय देने लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर एंड मिस्टर लान। मेरा नाम वांग ईबो है और ये मेरा दोस्त और मैनेजर लियो जियांग चेंग है। वुशियान ने चकल करते हुए कहा, फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है मिस्टर वांग। तभी वांग जी ने ईबो के सामने स्ट्रेंजर्स इन मैरिज की स्क्रिप्ट रखी और ईबो कंफ्यूज हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, खास करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको मॉडर्न वांगशान का ये कैमियो कैसा लगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।